अब्बू जी, ये अंकल सलीम वाला प्लॉट 80 लाख रुपए का बिक रहा है। आज से 10 साल पहले वो आपको 15 लाख रुपए का दे रहे थे। अगर आप ये उस वक्त प्लॉट ले लेते ना तो आज ये प्लॉट हमारा होता। बहुत बड़ी गलती कर दी अब्बू आपने। बेटा, उस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि जो हम ये प्लॉट खरीद सकते। क्या अब्बू आप हालात का कह रहे हैं? क्या बात है रामेश? कुछ नहीं यार अम्मी, वो अंकल सलीम वाला प्लॉट है ना, वो 70 से 80 लाख रुपए का हो गया है और आज से 10 साल पहले वो अब्बू को 15 लाख रुपए का दे रहे थे। मैं अब्बू को यही समझा रहा था कि अब्बू ने वो प्लॉट ना लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आज वो ये प्लॉट ले लेते तो आज वो प्लॉट की कीमत लाखों में पहुंच चुकी है। तो आने वाले वक्तों में तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। क्या बात कर रही हो अम्मी, कम से कम 2 से 3 करोड़। तो बेटा तुम खरीद लो ना। अम्मी आप तो जानती हो ना कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां कितनी है। घर का बिजली का बिल, गैस का बिल, फिर राशन, फिर बच्चे की स्कूल की फीस। मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है अम्मी, मैं कहाँ से ले सकता हूँ? बेटा जहाँ तक तुम जिम्मेदारियों की बात करते हो ना, तुम्हारा तो एक ही बेटा है। तुम लोग माशाल्लाह से 6 बहन भाई थे। उस वक्त तुम्हारे बाप ने तुम सब बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम और तरबियत दी, अच्छा मकान बना के रहने को दिया। बताओ तुम लोगों को किसी चीज की कमी आने दी? हाँ यार, कमी तो किसी चीज की नहीं आने दी अम्मी उन्होंने। जब कमी नहीं आने दी तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारे बाप ने गलती करी है? तुम्हारे बाप ने उस वक्त भी अपनी कम तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के ये मकान बनाया। तुम ये बताओ कि तुमने क्या बनाया? और एक और बात, माँ बाप को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, चाहे वो गलती पे भी क्यों ना हो। अव्वल तो माँ बाप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और मैं वीडियो देखने वालों को भी यही कहूंगी कि अपने बाप को ये कहना बंद करो कि बाप हमारे लिए तुमने क्या बनाया। अगर इतना ही दम है तो अपने लिए कुछ बना के दिखाओ।